हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं पीजीटी मैथ्स की तैयारी फॉर DSSB एग्ज़ाम। ओके, तो उस तैयारी के लिए हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है अलजेब्रा में हमने स्टार्ट किया था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कुछ हमने कर ली थी और कुछ रह गई थी। तो मेन आइडेंटिटीज़ जो रहती हैं वो टोटल 3 हैं, जिसमें से 2 मैंने यहाँ राइट कर दी हैं। फर्स्ट वन इज x³ + y³ इज इक्वल टू x + y इंटू x² + y² minus xy. And the second identity is x³ - y³ is equal to x minus y इंटू x² + y² + xy। देखिए, इससे पहले जो हमने आइडेंटिटी की थी ना क्यूब वाली, दैट वॉज x + y का होल क्यूब एंड x माइनस y का होल क्यूब। मीन्स ब्रैकेट के ऊपर कंप्लीट क्यूब था, मीन्स जिसको हम बोलते हैं होल क्यूब। ठीक है, बट इस केस में हमारे पास x एंड y का अलग अलग क्यूब है, तो हमें इस आइडेंटिटी को भी याद रखना होगा। ये भी हमारे लिए यूजफुल है। चलिए बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज 2 आइडेंटिटीज। देखिए, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 27y³ + 125z³। तो सबसे पहले हमें इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करना होगा। आइडेंटिटी से कंपेयर करने के लिए हमें इसको चेंज करना होगा। देखिए, आइडेंटिटी में x का क्यूब था एंड y का क्यूब था, बट उसके साथ जो कोफिशिएंट था 1। ठीक है, यहाँ पर हमें इसको कंप्लीट क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 27 को हम लिखेंगे 3 का क्यूब, बिकॉज 3 का क्यूब 27 ही होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3y होल क्यूब, क्योंकि हमें पता है कि 125 5 का क्यूब है, तो हम लिखते हैं 5z होल क्यूब। अब ये आइडेंटिटी हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से कंपेयर की जा सकती है। देखिए, यहाँ पर मैं x³ + y³ लिखा है, अगर मैं a³ + b³ लिख दूँ ये भी सही होगा। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, हमारा क्वेश्चन yz में xyz में हो तो हम आइडेंटिटी में ab का यूज़ कर लेते हैं, और अगर क्वेश्चन में ab हो तो हम आइडेंटिटी में xy का यूज़ कर लेते हैं, xyz एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे लाइक a³ + b³ किसके इक्वल था, a + b इंटू a² + b² माइनस ab। ठीक, तो यहाँ से a + b हो गया। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3y। a = 3y एंड b = 5z। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी है, 3y + 5z इंटू 3y का स्क्वायर। 3y का स्क्वायर क्या आएगा, 9y²। b का स्क्वायर क्या आएगा, 5z का स्क्वायर मीन्स 25z² माइनस ab मीन्स हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 5 = 15yz। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 15yz। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ 15yz। आई होप ये आपको क्लियर है। ये बहुत ही इजी और अच्छा कंसेप्ट था, बट इसका यूज अक्सर हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सेकंड आइडेंटिटी पे बेस्ड। 64m³ - 343n³। तो इसको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 64 4 का क्यूब है, तो यहाँ से आया 4m का क्यूब माइनस 343 7 का क्यूब होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7n का होल क्यूब। तो इसको मैं कंपेयर करूँ a³ माइनस b³ से, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 4m एंड b की वैल्यू आ जाती है 7n। तो अगर मुझे इसकी आइडेंटिटी याद है तो इसको ओपन करना कितना इजी है, a - b
इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ओके, तो अब इसी आइडेंटिटी के अंदर हमें ए एंड बी की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से ये आया 4m माइनस 7n इंटू ए स्क्वेयर के लिए मुझे 4m का स्क्वेयर करना है, इट बिकम्स 16m स्क्वेयर। बी स्क्वेयर मुझे क्या करना होगा 49n स्क्वेयर। एंड ए बी के लिए क्या करना होगा मल्टीप्लाई 4 7 जा 28 ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था एंड ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू इन योर एग्जाम। चलिए एक और आइडेंटिटी है वो कर लेते हैं। अभी आइडेंटिटी हम पहले कर चुके हैं, उस आइडेंटिटी पे बेस्ड हमें क्वेश्चन करना है, बट उससे पहले हम एक बार आइडेंटिटी राइट करेंगे। सो आवर आइडेंटिटी इज, हमने ये XYZ की फॉर्म में की थी, अभी मैं ABC की फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ वो XYZ की फॉर्म में गिवन है, तो हमें AB का यूज करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। यहाँ से A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये हमारी आइडेंटिटी है। मैंने इसको XY की फॉर्म में लिखा था, XYZ की फॉर्म में फिर से राइट कर लेते हैं। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz किसके इक्वल होगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमने की थी और ABC की फॉर्म में इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं। इसी आइडेंटिटी का एक और फॉर्म होता है जो हमें याद रखना है, दैट इज x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ये तो एज इट इज ही रहेगा। इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट में हम स्टार्ट करेंगे बिग ब्रैकेट, इट इज x माइनस वाई का होल स्क्वेयर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वेयर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। तो इसका ये एक फॉर्म और भी है जो कि हमें याद रखना है, आपको भी याद रखना है, प्लीज रिमेंबर। ओके, अब इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। देखिए आपको ये प्रूफ करने की नीड नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में शो दैट नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इससे ये रिजल्ट आ रहा है और बहुत सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करने में ये आपकी हेल्प करने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये आइडेंटिटी देखिए ध्यान से, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz किसके इक्वल है, x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल। अगर आपका एक्चुअली ये साथ में ये क्वांटिटी भी है, ठीक है, इंटू दिस ये मल्टीप्लाई में है आपस में। अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए, इन दैट केस ध्यान से देखिए, अगर ये पार्ट 0 हो जाए और 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, चाहे ये क्वांटिटी कितनी भी लंबी कितनी भी लार्ज क्यों ना हो, बट अगर किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दैट केस वो कंप्लीट नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्या हो गया 0। तो इट मीन्स यहाँ से हमारे पास
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है हमारा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया तो ये आइडेंटिटी हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब इसी आइडेंटिटी पे बेस में आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एग्जाम में आपको मेथड नहीं दिया होगा विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन और समथिंग एल्स, आपको सिर्फ ये दिया होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो देखिए, या तो आप बहुत तेज हों, 12 का क्यूब 7 का क्यूब एंड 5 का क्यूब आपको पता हो, प्लस माइनस आप करो। इससे क्या होगा, एक तो मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड सेकेंडली क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा। इससे पहले आपको सिर्फ एक ही बात जज करनी है, ध्यान रखनी है कि -12 प्लस 7 प्लस 5 ये जो तीनों नंबर्स हैं, अगर मैं इनको ऐड करूं तो हमारे पास क्या आ गया 0। 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 12 0। तो अगर ये क्वांटिटी हमारे पास 0 आ चुकी है, इट मीन्स हमारा जो x प्लस वाई प्लस जेड है ये 0 के इक्वल है। इट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा, 3xyz के। अगर आपकी प्रैक्टिस हुई और आपको ये आइडेंटिफाई करना आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। 3xyz यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, 3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। तो इसकी जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा जो भी, वो आपका फाइनल आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 12 3 ज़ा 36 माइनस 36 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 5 ज़ा 35 और इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके मैंने फाइंड आउट किया, तो ये आपका जो आंसर आया है दैट इज -1260। सो दिस इज योर आंसर। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सोच लीजिए बहुत आराम से और इसको सॉल्व कीजिए 1 मिनट लगाकर। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ठीक है, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। तो सॉल्व कीजिए। देखिए, अगर आप आइडेंटिटी लगाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत मुश्किल होगा। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है इन 3 नंबर्स को। जब मैं ऐड कर रही हूँ तो आंसर 0 है। 28 माइनस 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3xyz के। हमें सीधा 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -13 करना है। अगर आपको मल्टीप्लाई अच्छे से आती है, आप इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए एग्जाम में बहुत इजी रहने वाला है। तो मैं बहुत सिंपल सी मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 13। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 16,380। आंसर हमारा पॉजिटिव में आया है क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस है। माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, बहुत ही सिंपल बट इट इज़ रिक्वायर्ड टू सोल्व। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकती हैं। गिव पॉसिबल, आप इनको नोट कर सकते हैं और घर से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा दूंगी। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड for length and breadth of each of following rectangle in which their areas are given। तो यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है और हमें लेंथ एंड ब्रेथ का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, इट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यहाँ पे शोर होने की वजह से मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ता है, ठीक है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिएगा।
तो ध्यान से समझिए जो आपको करवाया जा रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। मीन्स मुझे क्या करना है, एरिया मीन्स 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। इस एक्सप्रेशन को दो क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखना है। अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वापस ये एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। इट मीन्स मुझे क्या करना है, फैक्टराइज, मुझे इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आप इक्वेशन के टाइप को पहचानिए। डिग्री क्या है, यहाँ पर 2 है। 2 डिग्री के लिए मीन्स हमारी इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग द मिड टर्म। ओके, तो वही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए मिडल टर्म यहाँ पर कौन सी है, 35a। तो मुझे इसको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है इन सच ए वे दैट कि जो दो नंबर्स, जिस दो पार्ट्स में मैं इसको स्प्लिट करूं वो इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। तो मेनली ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहता है, इसीलिए हम जनरली इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई देखते हैं। तो 25 मल्टीप्लाई 12 क्या होता है, इट इज जनरली इक्वल टू 300। तो मुझे 300 के फैक्टर्स चाहिए। ये जो 300 के फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स का हम क्या करने वाले हैं, हम ब्रेक करके देखेंगे, ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जिसको प्लस माइनस करने पे हमें 35 मिले। चलिए करते हैं स्टार्ट। 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 की नीड नहीं है, ठीक है, तो उससे नहीं हो पाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 150, ये तो नहीं होगा। 3 मल्टीप्लाई 100, बिकॉज 100 प्लस 3 103 होगा, 35 नहीं होगा, तो ये भी फैक्टर हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 4। 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। 5 मल्टीप्लाई 60, इससे भी काम नहीं चलेगा बिकॉज 5 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, सॉरी 5 प्लस 60 हो जाएगा 65, ठीक है। 6 की टेबल पे देखें, देन इट इज 6 मल्टीप्लाई 50, इससे भी नहीं होगा। 7 8 9 की टेबल पे ये जाएगा ही नहीं। 10 मल्टीप्लाई 30, 30 प्लस 10 40 होता है, मीन्स हम आसपास पहुंच चुके हैं कहीं। नेक्स्ट नंबर 11, 11 की टेबल पे नहीं जाएगा। 12 2 जा 24, 12 की टेबल पर देखते हैं, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60। यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमारे पास 37 आएगा। हम थोड़ा और पास पहुंच चुके हैं क्योंकि हमें चाहिए 35। नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा 15। 15 मल्टीप्लाई 20 जब हम करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 15 मल्टीप्लाई 20 करने पे हमारे पास 300 भी आता है और ऐड करने पे इनको हमारे पास 35 भी आता है। तो चलिए हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, यही हमारी रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। तो 25 ए स्क्वायर एंड 12, नंबर है 15a। याद रखिए कि हम 35a को मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तो जो नंबर्स होंगे वो भी इसी की फॉर्म में होंगे, 15a एंड 20a। अब मेन है जिसमें गलती होती है वो है साइन लगाना। इन दोनों के आगे साइन कौन सा लगेगा, देखिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो मीन्स इन दोनों के नंबर्स की मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, दूसरी बात यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए, ठीक है। माइनस माइनस मीन्स प्लस, तो 15 प्लस 20 क्या हो गया 35, और 15 माइनस 15 है, तो माइनस 15 और माइनस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस 300 आएगा। तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर है, हमारा जो स्प्लिटिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 25a स्क्वायर 15a, कॉमन क्या है 5 एंड साथ में a, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा a 5a यहाँ से। ओके, मैंने आपको बताया था कि कॉमन कैसे लेते हैं, डिवाइड करके। देखिए 25a स्क्वायर है, इसमें से मैंने 5a कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा 5 5 जा 25, तो a से ये कैंसिल, तो ये आ गया 5a।
तो अगर मैंने 5a कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में मेरे पास बचा 5a माइनस, यहाँ पर ओनली a था ना कि a स्क्वायर, वो a बाहर चला गया तो यहाँ हमारे पास बचा ओनली 3। सिमिलरली नेक्स्ट में हम देखते हैं 20a प्लस 12, यहाँ से हम कॉमन लेंगे -4 क्योंकि 20 एंड 12 दोनों 4 की टेबल पर जाते हैं और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सेम यही टर्म आनी चाहिए सोल्व करने के लिए। तो ये क्या आ जाएगा 5a माइनस 3। अब कंफ्यूजन ये रह जाएगी कि यहाँ पर माइनस हमने कैसे लिया और यहाँ पर माइनस कैसे लिया, बिकॉज 12 के साथ तो हमारे पास प्लस था। तो देखिए प्लस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो प्लस को हम 2 माइनस के साइन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस यहाँ से और यहाँ से कॉमन चला गया, ठीक, और 20a के साथ यहाँ पे 5a के साथ प्लस का साइन और 12 के साथ माइनस का साइन। और दूसरा मेथड ये है कि अगर हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो हम बाकियों के साइन बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 टर्म है हमारे पास, इन 2 टर्म्स में कॉमन हमारे पास है 5a माइनस 3, ये कॉमन हमेशा ही आने वाला है। 5a माइनस 3, ओके, 5a माइनस 4, तो ये आ गई हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म। मीन्स ये क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ। आप इनमें से किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रेथ बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको सेम होमवर्क के लिए दे रही हूँ, स्टेटमेंट यही है, ठीक है, बट जो एक्सप्रेशन है वो हम चेंज कर देते हैं। इट इज 35y स्क्वेयर प्लस 13y माइनस 12। तो यहाँ पे फिर से मैं राइट कर देती हूँ नीट एंड क्लीन, 35y स्क्वेयर प्लस 13y माइनस 12। आपको बस इसकी फैक्टराइजेशन करके लानी है, जो कि बहुत एक सिंपल और इजी सा टास्क है। अब तो आई थिंक आपको अब तक तो समझ भी आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे हम एक लेवल अप के क्वेश्चंस की, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।